हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अरसल टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको एक हैरत अंगेज़ चोरी के बारे में बताऊंगा। आप इसे चोरी कहें या डाका, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन एजेंसीज में से एक एफबीआई भी इस केस को सॉल्व करने में नाकाम है। दोस्तों, 24 नवंबर 1971 की बात है। अमेरिका में थैंक्सगिविंग का दिन मनाया जा रहा था। एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब होगी, एक ब्लैक सूटकेस के साथ अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। ये सीधा फ्लाइट काउंटर पे गया। ये फ्लाइट काउंटर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट का फ्लाइट काउंटर था। इस शख्स ने अपना नाम डैन कूपर बताया और अमेरिकन शहर सियाटल जाने की टिकट खरीदी। इस आदमी का हुलिया ऐसा था कि इसका कद 5 फीट 6 इंच के करीब था। इसने सफ़ेद शर्ट, काली टाई और एक काला रेनकोट पहना हुआ था। कूपर ने जहाज़ को बोर्ड किया और सीट नंबर 18C पर जाकर बैठ गया। इसने पैसेंजर कैबिन में सिगरेट भी जलाई और एयर होस्टेस से एक सोडा भी ऑर्डर किया और आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। दोस्तों, ये सफ़र तकरीबन 30 मिनट का होना था। जहाज़ में इतने मुसाफिर मौजूद नहीं थे। जहाज़ ने 2:50 पर टेक ऑफ किया। जो ही जहाज़ उड़ा तो इस आदमी ने जहाज़ के एयर होस्टेस फ्लोरेंस को एक नोट थमा दिया। फ्लोरेंस को लगा इस नोट पर इस आदमी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, इसलिए फ्लोरेंस ने नोट पढ़े बगैर ही अपने पर्स में रख लिया। और जब कूपर ने यह देखा कि फ्लोरेंस ने बगैर देखे वो नोट अपने पर्स में रख लिया है, तो वो फ्लोरेंस के पास गया और उसे बताया कि तुम्हें ये नोट पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे पास बॉम्ब है। एयर होस्टेस ने जब नोट निकाल कर पढ़ा तो उस पर यही अल्फाज लिखे हुए थे। दोस्तों, उस वक्त एयरपोर्ट पर इतनी सिक्योरिटी और चेकिंग नहीं हुआ करती थी। ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इसलिए ये आदमी अपने ब्रीफकेस में बॉम्ब लेकर जहाज़ में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। इस आदमी ने एयर होस्टेस को अपने साथ वाली सीट पर बैठने को कहा। इस एयर होस्टेस ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इसके पास जाकर बैठ गई। कूपर ने ब्रीफकेस खोला तो इसमें 8 लाल सिलेंडर मौजूद थे, जो तारों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसने ये ब्रीफकेस एयर होस्टेस को दिखाया। ये देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। इस आदमी ने फ़ौरन ब्रीफकेस बंद किया और इस एयर होस्टेस से $2 लाख की डिमांड की। इसने कहा कि इसको $2 लाख कैश की शक्ल में चाहिए और वो भी 5 बजे तक। और ये सारे डॉलर्स $20 के नोट होने चाहिए। और इसने इसके साथ 4 पैराशूट और जहाज़ को ज़मीन पर उतारने के बाद एक फ्यूल टैंक की भी डिमांड की। इसने एयर होस्टेस को कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो मैं इस बॉम्ब को अभी इसी वक्त चला दूंगा। एयर होस्टेस ने फ़ौरन ये बात पायलट विलियम स्कॉट को बताई और पायलट ने नीचे लोकल अथॉरिटीज़ को खबर की कि इनका जहाज़ हाईजैक हो चुका है और इस आदमी की सारी डिमांड्स बताई। दोस्तों, अथॉरिटीज़ ने किसी भी किस्म का रिस्क लेने की बजाय इस आदमी की सारी डिमांड्स पूरी करने का फैसला किया। जहाज़ और सिएटल एयरपोर्ट के तमाम मुलाजमीन को ऑर्डर्स जारी कर दिए। जहाज़ सिएटल एयरपोर्ट पर उतर गया और तकरीबन 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। सिएटल पुलिस ने कूपर को पैसे और पैराशूट फराहम कर दिए और कूपर ने जहाज़ के तमाम पैसेंजर्स को बाहर निकलने की इजाज़त दे दी, लेकिन जहाज़ के क्रू मेंबर्स जहाज़ में ही रहे। इसके बाद इस आदमी ने जहाज़ को मैक्सिको सिटी की तरफ उड़ाने को कहा और इसकी ऊंचाई 10,000 फीट से कम रखने को कहा। जहाज़ के उड़ने के कुछ देर बाद ही इसने काले सनग्लासेस पहने, पैसे अपने पास रखे, पैराशूट पहना और इस जहाज़ के रेयर डोर से छलांग लगा दी। इसके बाद ये आदमी कभी किसी को नहीं मिला। दोस्तों, इस हैरत अंगेज वारदात पर सिर्फ पूरा अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल चुकी थी। अब यहाँ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी एफबीआई के पास ये केस चला गया था। इस केस का नाम नॉर जैक रखा गया था। नॉर का मतलब नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन था और जैक का मतलब हाईजैकिंग। कूपर ने छलांग लगाते वक्त अपनी टाई उतार दी थी, जिससे इसका डीएनए सैंपल मिल गया। ये एक छोटी सी कामयाबी तो ज़रूर थी, लेकिन अब भी बहुत सारा काम करना बाकी था। पुलिस ने कई बार जहाज़ की तलाशी ली, लेकिन कुछ सामने नहीं आ सका। जो पैसे कूपर को दिए गए थे, उन नोट्स का सीरियल नंबर भी जारी कर दिया गया ताकि अगर वो पैसे खर्च करे तो वो पकड़ा जाए। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद 9 सालों तक एफबीआई के हाथ कुछ ना लगा। 9 साल गुजर गए, लेकिन ये आदमी दुनिया की हैरत अंगेज वारदात करके गायब हो चुका था। 9 साल बाद 1980 में एक छोटे बच्चे को टीना बार नामी एक बीच पर एक पैकेट मिला। इस पैकेट में $5,800 मौजूद थे। ये वही पैसे थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। इन नोट्स का सीरियल नंबर मैच हो गया। हो सकता है कूपर ने जहाज से छलांग लगाई हो तो ये पैसे उससे गिर गए हों और फिर ये पैसे तैरते हुए यहाँ पहुँच गए हों। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी। किसी को आज तक नहीं पता चल सका कि ये पैसे यहाँ कैसे पहुँचे। दोस्तों, इस दौरान एफबीआई और अमेरिका के बड़े बड़े अखबारात को कई खतूत मौसूल हुए। कुछ खतूत में कहा जाता कि मैं ही डैन कूपर हूँ और कुछ खतूत में ये दावा किया जाता कि मैं डैन कूपर का भाई हूँ। लेकिन इन खतूत को लिखने वाले का कोई सुराग नहीं मिल सका। इस केस में तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया, लेकिन डैन कूपर कौन था कुछ पता नहीं लग सका। दोस्तों, आज इस वाक़े को तकरीबन 50 साल होने वाले हैं, लेकिन अब भी डैन कूपर नामी इस आदमी का पता नहीं लगाया जा सका।
एफबीआई ने अब इस केस को बंद कर दिया है और ये केस दुनिया की तारीख का सबसे हैरत अंगेज अनसॉल्व केसेस में से एक है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।